अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम मफरूज़ा दौरान ज़िंदगी या नज़रिया गर्दिश हयात जो है उसको डिस्कस करेंगे। कंजम्पशन की लास्ट थ्योरी जो आपकी बुक में गिवन है। इस थ्योरी को मोडिग्लियानी ने 1963 में पेश किया। एंडो और बर्नबेक जो है उन्होंने भी इस थ्योरी में मोडिग्लियानी का साथ दिया और उनके साथ जो है इस थ्योरी को पेश किया, रिसर्च वगैरह की। मोडिग्लियानी के मुताबिक इंसान जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मैन क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल्स हैं जो फ्यूचर की तरफ देखते हैं। लिहाजा उसकी जो कंजम्पशन है सिर्फ वो मौजूदा आमदनी पे ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उस आमदनी पे डिपेंड करती है जो उसने पूरी लाइफ में अर्न करनी होती है। चाहे वो जॉब की सूरत में हासिल कर रहा है या मुख्तलिफ असासाजात से जो है उसने हासिल करनी है। तो वो सिर्फ मौजूदा आमदनी और जो कंजम्पशन है उनका आपस में कोई निस्बती ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि उसका जो तोफ़ाइल सरफ़ है वो उस इनकम पे डिपेंड करता है जो कि उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरी लाइफ पीरियड में उसने जो है वो अर्न करना होती है। मोडिग्लियानी की इस जो कंजम्पशन थ्योरी है, जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, उस पर उसे नोबेल प्राइज़ जो है वो 1985 में दिया गया। ठीक है, अब आपको भी पता है, जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन में अगर देखा जाए तो इंसान कुछ नहीं कमाता, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ जो है वो खर्च कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी सेविंग जो है वो नेगेटिव होती हैं। वो कंजम्पशन के मामले में पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद उसकी दरमियानी उम्र आती है, उसमें वो कमाता है, लेकिन जितना कमाता है वो सारा का सारा खर्च नहीं करता, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ जो वो सेव कर लेता है, तो जिसको वो बाद में कंज्यूम करता है। और जब वो रिटायर्ड हो जाता है या उसकी वो एज आ जाती है जिसके बाद वो मज़ीद जो है काम नहीं करता, तो फिर उसने जो सेविंग पहले की होती हैं उसको कंज्यूम करता है। यहाँ पर भी उसकी कंजम्पशन क्या होती है? पॉजिटिव होती है और इनकम में कमी आना शुरू हो जाती है। लिहाजा जो बचते हैं वो फिर क्या हो जाती हैं? नेगेटिव हो जाती हैं। तो इस तरह जो कंजम्पशन है वो सिर्फ उसकी मौजूदा आमदनी पे ही डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि उस इनकम पे डिपेंड कर रही होती है जो कि उसने पूरी लाइफ पीरियड में जो है उसने अर्न करनी होती है, जिसको वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं इतना कमा लूँगा, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर जो है वाई एक्सिस पे इनकम और कंजम्पशन को शो किया गया है और यहाँ पे अर्सा वक्त है, लाइफ पीरियड है, टाइम पीरियड है। ठीक है, ये जो है इनकम का कर्व है। यहाँ पे वो नहीं कमा रहा, फिर वो ऐसे कमाना शुरू हो जाता है और फिर इनकम में कमी आना शुरू हो जाती है जब वो रिटायर्ड हो जाता है। ये कंजम्पशन कर्व है। अब यहाँ पे देखें उसकी कंजम्पशन हो रही है लेकिन इनकम क्या है? कम है, इनकम नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव कह रही ज़ीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेविंग है वो ज़ीरो से कम हो जाती हैं क्योंकि वो अभी भी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये उसकी अर्ली लाइफ है, बचपन की ज़िंदगी है जिसमें वो कुछ नहीं कमा रहा लेकिन खर्च कर रहा है। उसके बाद अपनी जो है नेक्स्ट जो लाइफ पीरियड में आता है, उसके बाद वो काम करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसकी इनकम में क्या होता जा रहा है? इजाफा हो रहा है। कंजम्पशन जो है वो उसकी इनकम से कम है। ठीक है, जितना वो कमा रहा है वो सारा कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा जो वो सेव कर रहा है। लिहाजा यहाँ पे उसकी सेविंग्स क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद वो अपने उस टाइम पीरियड पे पहुंच जाता है जब वो रिटायर्ड हो जाता है। उसके बाद इनकम में कमी आना शुरू हो जाती है, लेकिन कंजम्पशन अभी भी जारी है। अब इस पीरियड में आप इसकी जो सेविंग है वो क्या हो जाती हैं? फिर नेगेटिव हो जाती हैं। अब इस टाइम में जो उसने कंज्यूम करना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो कुछ उसने यहाँ पर बचाया है। लिहाजा उसकी जो कंजम्पशन है वो सिर्फ उसकी मौजूदा इनकम पे ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस इनकम पे डिपेंड करती है जो कि उसने पूरी लाइफ पीरियड में अर्न करना होती है। ठीक है, तो वो उसकी जो उसने पूरी लाइफ में अर्न करना है एक्सपेक्ट करता है, उसको वो अपनी पूरी लाइफ पे जो है वो डिवाइड कर लेता है और उसकी एवरेज निकालता है, फिर उसके मुताबिक जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, इसको जो है ये तोफ़ाइल सरफ़ है उसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं। CT जो है बराबर है 1/LT मल्टीप्लाइड बाय VT। ठीक है, VT क्या है? उसकी कितनी दौलत है, कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है कमाएगा, और LT आप उसको कह सकते हैं उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है। ठीक है, जैसे हर एरिया में बता दिया जाता है कि कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ होगी, उसके मुताबिक जो है वो उसको डिवाइड कर लेता है। तो फिर जितना भी एवरेज आंसर आता है उसी पे जो है उसकी कंजम्पशन डिपेंड करती है कि उसने जवानी में कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, और जो कुछ बचाएगा फिर उसमें से बुढ़ापे में कैसे खर्च करेगा।
इस इक्वेशन को या तो फारिज सरफा को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं CYT YET और AT, ठीक है। YT क्या है, मौजूदा आमदनी है, कितनी वो कमा रहा है। YET क्या है कि जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो कोई काम करता है, जैसे वो जो है वो पार्ट टाइम में कोई काम करना शुरू कर देता है, तो वहाँ से उसे कितनी इनकम जो है वो मिल सकती है, रिसीव कर सकता है। AT क्या है कि उसके पास अगर कुछ असासा जात हैं, जैसे कोई अगर उसके पास जायदाद है जिसे उसने ठेके पे दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है, या उसके पास कुछ सरमाया है जिसे उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से कुछ प्रॉफिट हासिल हो रहा है, तो वहाँ AT पे आएगा, ठीक है। तो उसकी जो कंजम्पशन है सिर्फ YT पे ही डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि उसमें मज़ीद कुछ और एलिमेंट्स भी शामिल हैं जो कि उसकी कंजम्पशन पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। यही वजह है कि जो केन्स ने थ्योरी पेश की थी कि आपका जो MPC है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, या आमदनी और सर्फ के दरमियान जो है रिश्ता गैर मुतनासिब है, ये बात अरसा कलील में तो दुरुस्त साबित होती है, लेकिन अरसा तवील में जाके दुरुस्त साबित नहीं होती, ठीक है। तो ये जो केन्स, ये जो मोडिग्लियानी की थ्योरी है, इसे बहुत हद तक जो है इस जो पज़ल है, ये जो कंजम्पशन पज़ल है, इसको सॉल्व करने में हेल्प की है, ठीक है, क्योंकि इसने उन वेरिएबल्स को भी शामिल किया है जिनकी वजह से आपकी जो कंजम्पशन है, जो सार्फिन की कंजम्पशन है, वो अरसा तवील में जाकर स्मूथ हो जाती है और इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशनशिप है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन अरसा कलील में जो है ये क्या कहते हैं, नॉन प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। अब इसमें जो है अरसा कलील और अरसा तवील दोनों में जो है स्टडी की गई। मोडिग्लियानी और रेंडो ने मिल के जो है रिसर्च की, अदाद व शुमार इकट्ठे किए अमेरिका में। अरसा कलील की जो रिसर्च है उसमें ये बात जो है देखने में आई सामने कि वो घराने, ठीक है, उन्होंने मुख्तलिफ जो घराने हैं, मुख्तलिफ तबकात के जो घराने हैं, उनसे जो है डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने देखा कि वो अफराद, वो घराने जिनमें जो है गरीब अफराद ज़्यादा हैं, ठीक है, गरीब तबके के जो अफराद हैं, वहाँ पर जो है वो APC जो और जो एवरेज जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो अफराद ज़्यादा थे जो कि अपनी उम्र के तकरीबन आखिरी हिस्से में थे। वहाँ पर काम करने वाले अफराद की जो तादाद है वो कम है। और उसकी बरक्स देखें तो वो अफराद, वो तबकात जिनकी आमदनियाँ ज़्यादा हैं, उनका APC क्या था, कम था, ठीक है। तो ये बात देखने में आई कि अरसा कलील में जो आपका क्या होता है, उसमें आपकी इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, गैर मुतनासिब होता है। उसके बाद अरसा तवील में एक स्टडी की गई, उसके बारे में जो है अदाद व शुमार को इकट्ठा किया गया, तो ये जो है कंजम्पशन फंक्शन या जो है वो सामने में आया। CT को जो 0.06 AT प्लस 0.7 LYT, ठीक है। AT जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये क्या है कि असासा जात से हासिल होने वाली आमदनी है, कितनी एक्सपेक्ट कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे 0.06 क्या है, एक कॉन्स्टेंट के तौर पर लिया गया है। LYT जो मेहनत कर रहा है, लेबर से जो उसको आमदनी हासिल हो रही है, उसको LYT से ज़ाया किया गया है, और 0.7 उसका जो है वो अददी स्तर है, कोफिशेंट है। अगर हम इसकी एवरेज निकालना चाहें तो हम कुछ इसको फार्मूले को, कुछ इस इक्वेशन को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, CT और YT, ऐसे ही होगा ना, औसत का फार्मूला ये होता है ना, C/Y, ठीक है। तो CT और YT, यहाँ T जो बड़ा टाइम पीरियड को शो कर रहा है, करंट टाइम पीरियड को T से शो करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.06 AT/YT, दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे, 0.7 LYT और YT आ जाएगा। अब यहाँ पर AT और YT और LYT YT यही दो एलिमेंट्स हैं, यही दो वेरिएबल हैं जो बताते हैं कि अरसा तवील में जाके आपका जो कंजम्पशन कर्व है उसकी शेप कैसी होगी। अब आम तौर पर ये कहा जाता है या ये देखने में आता है कि इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो मुस्तकिल रहता है, कांस्टेंट रहता है लंबे अरसे के लिए। लिहाजा इस वजह से अरसा तवील में जाके जो कंजम्पशन कर्व है वो भी स्ट्रेट लाइन की सूरत अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से इनकम और कंजम्पशन जो है उनका रिलेशनशिप क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसको यूँ देख सकते हैं आप, ये जिसको हम एच लाइन या खत तनसीफ कहते हैं, इनकम को शो करता है। यहाँ से जितने भी पॉइंट गुजरते हैं वहाँ पर C और Y आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो है अरसा कलील का पहला खत है, शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन है, ठीक है, कंजम्पशन इन शॉर्ट पीरियड। यहाँ पर जो है वो
कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है, अगर उसके साथ जात में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। जब साथ जात में इजाफा होगा तो उसका जो कंजम्पशन कर्व है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। साथ जात में इजाफा होने की वजह से उसकी कंजम्पशन में आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। और चूँकि अब उसको लगता है कि उसकी इनकम में परमानेंटली इजाफा हो गया, लिहाजा कंजम्पशन कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है।